है बच्चा लोग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जेई, और जेई में भी हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 2024 के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। सारी शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसमें मैं 2023 वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस आया, बोलता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन मीथेन CH4 अंडरगोस कंबसन इन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। यहाँ पर भी मीथेन का कम्बसन हो रहा है और यहाँ पर भी मीथेन का कम्बसन होता है। कम्बसन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जैसे कि मैंने एक जनरल रिएक्शन, जनरल क्या मीथेन की लिख दी यहाँ पे। ये मीथेन है, इसका कम्बसन हुआ। कम्बसन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ये हाइड्रोकार्बन को कम्बसन में किस में कन्वर्ट होता है, CO2 एंड H2O में। और जब हम इसको वर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, किसी को भी हम बर्न करते हैं, यहाँ हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, तो कुछ हीट रिलीज होती है। मान लिया मैंने x किलो जूल यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो कम्बसन की प्रोसेस में सिस्टम ए एंड सिस्टम बी दोनों में अलग अलग मीथेन का कम्बसन हो रहा है, तो दोनों में क्या होगा, हीट रिलीज होगी। मीन्स ये क्या है, कम्बसन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब सिस्टम ए को बोल रहा है कि ये एडियाबेटिक सिस्टम है। एडियाबेटिक सिस्टम में क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो Q0। और जबकि ये डायाथर्मिक कंटेनर, जो डायाथर्मिक वॉल्स हैं, उनसे क्या होता है, हीट का एक्सचेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो एडियाबेटिक सिस्टम है उससे हीट का एक्सचेंज नहीं होता, जबकि जो डायाथर्मिक कंटेनर होता है या जो डायाथर्मिक वॉल्स होती हैं उनसे हीट का एक्सचेंज हो जाता है। तो बस यहीं से ये क्वेश्चन खत्म होता है। जैसे कि सिस्टम ए बोल रहा है टेम्परेचर राइज, बिल्कुल कंबसन करेंगे तो क्या होगी, हीट रिलीज होगी। अब एडियाबेटिक सिस्टम है, इससे हीट का एक्सचेंज हो नहीं रहा, तो टेम्परेचर तो राइज करेगा। अब इसमें डाई थर्मिक बॉल्स हैं, डाई थर्मिक बॉल से क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, तो टेम्परेचर क्या कुछ बाहर चला जाएगा। क्योंकि सिस्टम में क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो गया और सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है, तो हीट का फ्लो कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर सेम ही हो जाएगा। मतलब एक्सचेंज होने के बाद एट द एंड टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अब यहाँ देखो अगले में क्या दे रखा है, यहाँ देखो ऑप्शन बी में क्या दे रखा था, टेम्परेचर फॉल्स। एडियाबेटिक सिस्टम हीट का एक्सचेंज होगा नहीं तो टेम्परेचर फॉल करेगा नहीं। यहाँ भी फॉल दे रखा था, यहाँ सेम दे रखा था, नहीं हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो हम सीधा यहाँ से इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक सिस्टम में हीट का एक्सचेंज नहीं होता और डाई थर्मिक बॉल्स हीट का एक्सचेंज करती हैं, और कम्बसन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। सिंपल इतना सा क्वेश्चन आता। 23 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है स्टार्टिंग से। इसके बाद में अगले पे चल रहा हूँ, ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजी से ही है। ये वाला भी बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इंटेंसिव बतानी है फ्रॉम द फॉलोइंग, ये हमारे पास इंटेंस कुछ प्रॉपर्टी दी है, उनमें से इंटेंसिव बतानी है। अब सबसे पहले आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है, मतलब वो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है मास पर या अमाउंट पर। मास के साथ में कोई भी अमाउंट लूँ, ये मास और अमाउंट पर इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होगी, है ना। और ये क्या होता है, नॉन एडिटिव नेचर की होती है, मीन्स इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो मास या अमाउंट पे इंडिपेंडेंट हो और साथ में नॉन एडिटिव नेचर की हो, उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखो वॉल्यूम को तो हम ऐड कर सकते हैं, तो वॉल्यूम तो नहीं है इंटेंसिव, वो एक्सटेंसिव है। जहां भी आ जाए मोलर हीट कैपेसिटी, क्या आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर मीन्स इसका एक मोल फिक्स हो गया है, फिक्स हो गया है, तो ये अब क्या बन गई है, अगर हीट कैपेसिटी अकेला होता तो ये एक्सटेंसिव होती, बट इसके आगे मोलर लगा दिया मीन्स ये फिक्स कर दिए। तो जिसके अभी मोलर लगाए, स्पेसिफिक लगाए, वो किस में चला गया, इंटेंसिव में। मीन्स ये मिल गई मुझे एक इंटेंसिव। मोलरिटी, मोलरिटी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोलरिटी क्या, कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी को मैं लिखूं क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। अब मोल क्या होता है, मोल को हम ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं, तो ये भी एक्सटेंसिव है। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या होता है, इंटेंसिव। दो, तो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सब इंटेंसिव है। तो
मैं बता रहा हूँ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो क्या होता है, इंटेंसिव रूल है ये। तो ये भी हमारी क्या हो गई, मोलरिटी इंटेंसिव में आ गई। ई नोट ऑफ सेल, अब कोई भी सेल है, ये क्या दे रखा है, नोट लगा रखा है, नोट मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है, ई नोट ऑफ सेल फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये मेटल पर डिपेंड करता है ओनली। कोई एक मेटल के लिए जो उसका ईएमएफ है ना, ईएमएफ या जो ई नोट ऑफ सेल है वो फिक्स होता है, ये मेटल पर डिपेंड करता है। तो कोई एक मेटल के लिए तो ये फिक्स है, फिक्स है तो क्या ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो ये इंटेंसिव है। ऐसे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी हमारा एक्सटेंसिव में चला जाएगा, डेल्टा जी हो गया, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा यू हो गया, ये सब एक्सटेंसिव में आई। मोलर मास, मोल लग गया ना मोल, तो ये भी क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। मोल मोल तो अभी देगा, मोल को हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं तो एक्सटेंसिव में। तो कितनी हो गई हमारे पास इंटेंसिव, एक, दो, तीन एंड चार। तो चार यहाँ से हमारा आंसर हो गया। ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजी से, बट मैं इसको अच्छा क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको हम रट नहीं सकते, ये रटेंगे कितनों को। तो इसके बाद मैं अगले पर चल रहा हूँ। ये बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड, एक्सपांड कर रही है और रिवर्सिबल एक्सपांड कर रही है, एंड एडियाबेटिकली फ्रॉम ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द वर्क डन इज 3 किलोजूल पर मोल है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये 24 में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एडियाबेटिक प्रोसेस में T2 पूछा है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस डब्ल्यू। अब एडियाबेटिक सिस्टम बोला है तो एडियाबेटिक में हीट का एक्सचेंज तो होता नहीं, तो क्यू क्या है हमारा, जीरो। तो यहाँ से आ गया डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। अब डेल्टा यू क्या होता है, एन सी बी इंटू डेल्टा टी, और डब्ल्यू मैंने रखा डब्ल्यू। अब क्या वर्क डन कौन सा है, एक्सपांड कर रहा है रिवर्सिबली, और टेम्परेचर है 27। तो यहाँ पे मैंने रखा, सॉरी वर्क डन तो गिवन ही है हमको, वर्क डन उसने गिवन था 3 किलोजूल पर मोल गिवन था, तो सिंपल हमने ये वैल्यू रखी। एन की वैल्यू 1 मोल हमको क्वेश्चन में गिवन है, 1 मोल। सीबी की वैल्यू गिवन है तो 1 रखा, 20 रखा, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर, यही मुझे कैलकुलेट करना है। इनिशियल 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, मैंने उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, तो 300 केल्विन। वर्क डन ये गिवन है। अब यहाँ देखो मैं इसके आगे माइनस क्यों लगाया हूँ, क्या बोला है, एक्सपांड, एक्सपांसन ऑफ गैस है, मींस सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए जो द वर्क डन इज 3 किलो जूल, ये ओनली मैग्नीट्यूड गिवन है। इस लाइन पे ध्यान दो, एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ये मैंने रख दिया 3 किलो जूल, किलो को मैंने 100 मतलब 1000 लिख दिया, तो -3 माइनस साइन इसलिए आया। यहाँ से इसको 50 टाइम ये कट कर दिया है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करने पर T2 आ रहा है ये माइनस का 150, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 300, तो आया 150 केल्विन। साइन का खेल है मुन्ना यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना हो गया, 150 केल्विन। इसलिए लैंग्वेज ध्यान से, वो एक्सपांड बोला था और यहाँ पे दे दिया मैग्नीट्यूड, तो एक्सपांड बोल रहा है तो साइन तुम नेगेटिव लोगे। तो यहाँ से ये निपट गया। मैं इसके बाद अगले पर चल रहा हूँ, अगले पर चल रहा हूँ। क्या बोल रहा है ये, कि बोल रहा है बेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस है, और ये भी एक्सपांड कर रही है, और वो भी आइसोथर्मली एक्सपांड कर रही है, इनटू वैक्यूम। वैक्यूम बोला मींस एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, जीरो, टू ए टोटल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर। 2 लीटर से कहाँ पे चलेगी, 6 लीटर में। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है किसमें, जूल में, नियरेस्ट इंटीजर तक। तो देखो आइसोथर्मल बोल दिया, मीन्स ये आइसोथर्मल, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो। लगा दिया, फर्स्ट लो नहीं है। डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी इंटू डेल्टा टी लगा दिया मैंने, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी इंटू डेल्टा टी लगाया तो क्या हो गया, डेल्टा यू आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी क्या है, जीरो, ये रहा, और डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो।
तो डेल्टा यू क्या आ गया हमारा 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी 0। ये जो वैक्यूम वैक्यूम दे रखा है कि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, एक्स्ट्रा डेटा है गुमराह करने के लिए। उसके बाद मैं अगले पर चल रहा हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है। हम्म, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है। देखो क्या बोलता है ये कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज सोन इन द ग्राफ। ये ग्राफ गिवन है। बोल रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, सिर्फ उसने साइन नहीं पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा है उसने बस। अदरवाइज हमारा पीवी कर्व था क्लॉकवाइज में साइन नेगेटिव आना था। ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज में साइन नेगेटिव आना था, बट उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। वाई द सिस्टम, वाई द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। वाई द सिस्टम मीन सिस्टम काम कर रहा है या नेगेटिव साइन, और ऑन द सिस्टम मीन सिस्टम पे काम हो रहा है या पॉजिटिव साइन। बट उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है कि तुम तो मैग्नीट्यूड बता दो। इसका 620 आंसर आने वाला है। मैं ला रहा हूँ अभी, देखो कैसे आता है। हमको ये गिवन है, पीवी कर्व गिवन है, ठीक है, पीवी कर्व गिवन है। ये प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये बार में दिया है प्रेशर और वॉल्यूम है लीटर में। बट आंसर मेरे से जूल में पूछा है, जूल में। तो मैं क्या है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। 1 बार इक्वल टू द 10⁵ पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसा ही यूनिट ही है 10 और 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर का क्यूब। और ये log 2 की वैल्यू गिवन है, log 10 की वैल्यू गिवन 23 में आया सेकंड शिफ्ट में। देखो अब इसको करते हैं। क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। तो देखो ऐसा मैं, हमको पता है कि एरिया अंडर पीवी कर्व क्या बताता है, वर्क डन। तो इसको निकालने के लिए मेरे पास एक कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है इसको निकालने के, वरना मैं लगा देता डायरेक्ट फॉर्मूला। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये 1 से 2 वाली प्रोसेस के लिए निकाल लूंगा अलग से, फिर 2 से 3 वाली प्रोसेस के लिए निकाल लूंगा अलग से, और ये 3 से 1 वाली प्रोसेस के लिए निकाल लूंगा अलग से। तो देखो इस वाली 1 से 2 की पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये कौन सी है, इसके इस लाइन के अलॉन्ग मैं देख रहा हूँ तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, आइसोबारिक है। तो मैं यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला लगाऊंगा आइसोबारिक वाला। यहाँ मैं देख रहा हूँ 2 से 3 में इस लाइन के अलॉन्ग क्या हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यह मैं वर्क डन का फॉर्मूला लगाऊंगा आइसोकोरिक वाला। यहाँ मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें क्या है हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है इस लाइन के अलोंग, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। जब इनको इन दोनों के डेटा यहाँ पे रखोगे, और वैसे भी ये पता होना चाहिए कि ये कर्व कैसा आता है, ये किसके लिए आ रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आ रहा है। तो अब मैं 1 बाई 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डब्ल्यू टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। डब्ल्यू टोटल में W1 से 2, W2 से 3 और W3 से 1 का हम करेंगे। अब W1 से 2 क्या आइसोबारिक है, आइसोबारिक में ये प्रेशर कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा माइनस का P इंटू डेल्टा बी। अब आइसो कौन सा, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है, W इक्वल टू क्या होता है माइनस का P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा बी 0, तो वहां से W0 या W0 रखा। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस का, अब देखो यहाँ W इक्वल टू प्लस में, और आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का NRT ln V2 अपॉन B1, माइनस का NRT ln V2 अपॉन B1 या फिर P1 अपॉन P2, ये दोनों में से जिसका डेटा गिवन है हम उसका रख देते हैं। यहाँ वॉल्यूम का डेटा गिवन है तो मैंने वॉल्यूम वाले की फॉर्म में रखा है। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्रेशर यहाँ पर है 1 बार। 1 बार इक्वल टू क्या है 10⁵ पास्कल। तो मैंने ये रख दिया, माइनस साइन ऐसे की ऐसे, 1 इंटू 10⁵ पास्कल। और डेल्टा बी, डेल्टा बी क्या है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो B2 क्या हो गया 40 और B1 हो गया 20। तो 40 - 20 और यूनिट क्या हो गई 10⁻³ मीटर की।
तो 40 माइनस 20 टेंस टू पावर माइनस 3 मीटर का क्यूब। यहाँ से ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस, मैं इसको क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है कोई नहीं, इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर दिया हूँ लोग में, ln को लोग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ln को जब लोग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या से 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमको क्वेश्चन में बोला है 2.3 की फॉर्म में, तो मैंने 2.3 रखा 2.3 रखा मल्टीप्लाई। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में मैं अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये टेम्प तो एनआरटी ये कांस्टेंट तो मैं एनआरटी की जगह क्या रख सकता हूँ, पीवी रख सकता हूँ। तो मैंने एनआरटी की वैल्यू, मेरे पास मोल वगैरह की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, P1 V1 रख दिया। मैं रखने को P2 V2 भी रख सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं P1 V1 रख रहा हूँ, P1 V1 रख रहा हूँ, और लोग V2 अपॉन V1। अब इन सब की वैल्यू गिवन है, ये कितना हो गया, इसको करने पे माइनस का 20 मल्टीप्लाई टेंस टू पावर 5 में से 3 माइनस कर दिए तो बच गया 2, ये माइनस ऐसे के 2.3 मल्टीप्लाई P1 हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो P1 ये बन गया 0.5 मल्टीप्लाई टेंस टू पावर 5, P2 क्या 1 मल्टीप्लाई टेंस टू पावर 5, तो ये मुझे तो P1 से मतलब है 0.5 मल्टीप्लाई टेंस टू पावर 5, और B1 भी देख ही लो, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, ये यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ तो B1 यही है 40 मल्टीप्लाई टेंस टू पावर माइनस 3 लगा लोग V2 अपॉन V1। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो ये वाला हमारा B1 है और ये हमारा B2 है, तो V2 अपॉन B1 करूँगा तो क्या होगा 20/40, तो ये मैंने रखा 20/40, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। और चलो मुझे 1/2 है, इसको मुझे 2 को ऊपर लाना है, तो क्योंकि मुझे log 2 की वैल्यू गिवन है, log 0.5 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं इसको log 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कैसे करूंगा, ये साइन को उल्टा कर दूं, ये मुझे log ये पावर जैसे 1/2 है या 20/40 है, इसको 40/20 लाना है, तो इसको नेगेटिव मत से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को, तो ये नेगेटिव, और मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, ये पॉजिटिव, इसको मैंने 2000 लिख दिया माइनस का, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव 2.3, और ये 0.5, ये 5 माइनस 3 टेंस टू पावर 2, ये 40, और लोग क्या हो गया 40/20, ये हो गया log 2, और log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.3, ये मैंने वैल्यू 0.3 रख दी, log 2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, इसको मल्टीप्लाई करोगे सारों के तो ये आएगा माइनस का 620 आएगा, बट उसने हमसे मैग्नीट्यूड पूछा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 620 जूल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 620। सिंपल क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट प्रोसेस से निकालना, ये सबको पता है, आइसोबारिक आइसोथर्मल, ये हम सॉरी आइसोकोरिक, और ये वाला आइसोथर्मल, तो इसका आंसर हो गया 620। तो इसके बाद वाला डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।